स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्युषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। एतावता रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने पाठः प्रवर्तते, यत्र शब्दशक्तिमूलध्वनेः निरूपणे एकम् उदाहरणम् आचार्य जगन्नाथः प्रादर्शयत्। तत्र उपमालङ्कारध्वनेः विस्तारः इदानीं जायते। तत्र पूर्वपक्षः आयाति यत् किमर्थमत्र उपमालङ्कारध्वनि इति ध्वनिकाव्यव्यवहारं कुर्मः। यतोहि अत्र यथा अन्येषु समासोक्त्याद्यलङ्कारविशेषेषु व्यङ्ग्यार्थः प्रस्तुतार्थस्य अंगं भवति, तथा अत्र व्यज्यमानाम् उपमां प्रस्तुतार्थस्य वाच्यस्य अंगभूतां मत्वा किमर्थम् अत्र गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्य व्यवहारो न स्यात्। यहाँ पर गुणीभूत व्यङ्ग्यकाव्य क्यों नहीं मान सकते, ऐसा एक पूर्व पक्ष आया है। और अभी तक वही पूर्व पक्ष की ही बात सिद्ध होती है। अंतिम जो पाठ था उसमें ये बात आई थी कि अगर आप ऐसा बोलेंगे कि अन्य जो अलंकार हैं वहाँ पर ऐसा भी देखा जाता है कि जो स्वभाव से सुंदर अलंकार हैं कि वहाँ पर व्यंग्यार्थ जो है वह वाच्यार्थ के प्रति गौण नहीं होता है, उसी प्रकार से उपमा भी नहीं होती है। तो यहाँ पर ये पूर्व पक्षी की युक्ति आई थी, एक न्याय आया था कि बाधे अदृढ़े अन्य साम्यात् किम और दृढ़े अन्यदपि बाध्यताम। ठीक है, कि अगर आप दृष्टांत दे रहे हैं तो उसमें दो बातें हैं। अगर हमारी बाधक युक्ति, आपके सिद्धांत में जो हमारी बाधक युक्ति है, अर्थात करतल निर्गलद इत्यादि काव्य को गुणीभूत व्यंग्य मानने के लिए हमारी जो बाधक युक्ति है, अर्थात आपके उपमालंकार ध्वनित्व में हमारी जो बाधक युक्ति है, अगर वह शिथिल है, अदृढ़ है, तो अन्य साम्य की भी अपेक्षा नहीं होती। और अगर वह दृढ़ है, प्रबला युक्ति है, तो भी अन्य दृष्टांत की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि दृष्टांत भी उसी युक्ति से बाधित हो जाएगा, क्योंकि वह भी आपके सिद्धांत के समान ही होगा। तो इसीलिए एक रूपत्वात् दृष्टान्तोपि अनया प्रबलया युक्तिया बाध्यताम, ऐसा कहकर के अंतिम में ये बात हुई थी कि अपरांगतायाः कस्याः उपमायाः अपरांगतायाः अत्र दुरपन्नवत्वात्, उपमा की जो अपरांगता है अर्थात वाच्यार्थांगता है वह दुरपन्नव है, उसको आप बचा नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पर ध्वनि काव्य ऐसा व्यवहार मत कीजिए। यहाँ पर तो क्या होगा, गुणीभूत व्यंग्य का ही व्यवहार होना चाहिए समासोक्ति के समान। ऐसा पूर्व पक्षी की बात ही सिद्ध होती है। उसके बाद वो युक्ति भी देते हैं इसमें। तो आज यहाँ से पाठ होना है अथोच्यते। ठीक है, उसके बाद क्या होगा देखिए, उपमानम उपमेयम साधारणो धर्म इति ही उपमा शरीर घटकम। उपमा नाम का जो अलंकार है, उस अलंकार के तीन मुख्य घटक हैं, उपमान, उपमेय और साधारण धर्म। वैसे तो प्रसिद्धि तो यह है कि उपमा अलंकार के चार घटक होते हैं, तीन तो ये जो बताए और एक उपमावाची जो शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर उसको नहीं बता रहे हैं भी, यहाँ पर जो अर्थ है तीन उन्हीं को बता रहे हैं। तो साधारण धर्म, उपमान और उपमेय, ये तीन मिलकर के उपमा बनती है। तो एतत् तृतीयमस्ति उपमा शरीर घटकम न तो ततः पृथक भूतम, उनसे अतिरिक्त उपमा नहीं है। क्यों? क्योंकि तैर बिना, इन तीनों के बिना, अगर उपमान न हो, उपमेय न हो और साधारण धर्म न हो, तो तस्याह अर्थात उपमायाह अनिष्पत्तेः, उसकी निष्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, तो उपमा का मतलब क्या है, एक ऐसा समुदाय जिसके तीन घटक हैं। कौन कौन? उपमान, उपमेय और साधारण धर्म। इत्थम च, इसी प्रकार। अब ये जो पूर्व पक्षी है ना, ये उपमा में अपरांगता सिद्ध कर रहे हैं उसी युक्ति से, माने समासोक्ति की जो युक्ति है ना, उसी युक्ति से यहाँ पर सिद्ध करेंगे। और इन्होंने ऐसा बोला ना कि अभी
कि यहाँ पर तो समासोक्ति तो क्या है, समासोक्ति अलंकार नहीं है। व्यज्यमान जो अर्थ है समासोक्ति में अप्रकृत व्यवहार, वह समासोक्ति अलंकार नहीं है, वो तो समासोक्ति अलंकार का अवयव है। समासोक्ति तो वहां पर पूरे अर्थ को मिला करके बनेगी। ऐसे ही ये अब पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि यहाँ पर आपकी उपमा में भी जो विद्यमान अर्थ है सादृश्य, वो भी उपमा नहीं है, ठीक है। उपमा भी कई अर्थों को मिलकर के बनती है, ठीक है। तो इस स्थिति में विद्यमान जो अर्थ है सादृश्य, वह ही उपमा नहीं है, तो केवल आपकी उपमा भी व्यंग्य नहीं हो पाएगी। विद्यमान जो अर्थ है सादृश्य, वह तो निरलंकार हो जाएगा। तो निरलंकार होने के कारण, जैसे समासोक्ति में अप्रकृत व्यवहार को आप समासोक्ति नहीं मानते, तो उसको क्या मान लेते हैं, वस्तु मात्र का उपस्कारक मानते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर उपमा जिसको आप कह रहे हैं विद्यमान सादृश्य को, वो भी केवल उपमा अलंकार नहीं है, तो उसको भी आप क्या मानिए, वस्तु का उपस्कारक मानिए, वाच्य का उपस्कारक मानिए। तो अब यहाँ पर ये जो निषेध कर रहे हैं, जो गुणीभूत व्यंग्यता बता रहे हैं ना इस काव्य की, वो कह रहे हैं कि हम आपकी उपमा में भी ये बता सकते हैं कि उपमा भी कोई एक विद्यमान सादृश्य ही उपमा नहीं है। उपमा में कई अर्थ होते हैं जब उपमा बनती है मिलकर के। तो इत्थं च उपमेयस्य सादृश्यंसेन उपस्कारे उपमायाः नापरांगत्वम, कि अगर आप उपमेय का जो सादृश्य अंश है उसको लेकर के मानते हैं तो वह उपमा में अपरांगता नहीं आती, क्योंकि वह तो व्यंग्य हो रहा है, ठीक है। उपमेय में जो सादृश्य रूप में उपमा आ रही है ना, वह तो व्यंग्य है, तो उसकी दृष्टि से तो उपमा की अपरांगता नहीं बनती है। लेकिन है ना, उपमेयस्य अपरत्वाभावात्, लेकिन उस उपमा में, उपमा पदार्थ में उपमेय भी तो एक घटक है उसका। उपमा माने क्या, उपमा माने साधर्म्य, उपमान और उपमेय का समुदाय। तो चलिए ठीक है कि अगर सादृश्य अंश से आप उपमा का विचार करेंगे तब तो उसमें अपरांगता नहीं है, क्योंकि ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर अपरांग शब्द का अर्थ, यहाँ पर अपर शब्द का अर्थ करना है वाच्यार्थ, कि जहां पर व्यंग्य वाच्य का अंग बन जाए। तो यहाँ पर सादृश्य रूप जो उपमा का अंश है, वह तो उस अंश के द्वारा तो उपमा यहाँ पर अपरांग नहीं बन रही है, क्योंकि वह तो भिन्न है, वाच्य से भिन्न है, व्यंग्य हो रहा है, इसीलिए उसके द्वारा तो उपमा जो है वो अंग नहीं, वाच्य का अंग नहीं बनेगी। लेकिन उपमेय जो है वो तो वाच्य ही है। करतल निर्गलत इत्यादि काव्य में जो उपमेय है राजा, वह तो वाच्य ही है, तो उसमें अपरत्व कैसे आएगा। वो जो वाच्य है उपमा, उपमेय, उस उपमेय में अपरांगता कैसे आएगी, है ना, क्योंकि उपमा केवल सादृश्य का नाम नहीं है। उपमा तो सादृश्य, उपमान और उपमेय तीनों का नाम है उपमा। तो सादृश्य रूप अंश में भले ही, सादृश्य रूप जो अंश है उपमा का, उसमें भले ही ना अपरांगता ना आए, ठीक है ना, लेकिन उसको लेकर के उपमा में अपरांगता नहीं आएगी। लेकिन जो उपमेय है वो तो वाच्य है, अर्थात आप जो अपर शब्द का अर्थ कर रहे हैं वही उपमेय है। तो उपमेय से भिन्न उपमेय कैसे, माने अपने प्रति स्वयं की अंगता कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर यह अभिप्राय है कि उपमेय जो उपमा का घटक है वह अपना ही अंग नहीं बन सकता, है ना। तो इसीलिए उपमेय रूपी जो उपमा घटक है, उस उपमा घटक में अपरांगता आ जाएगी, ठीक है। उपमेयस्य अपरत्वाभावात्, ठीक है। यथा समासोक्तौ अप्रकृत व्यवहारेण प्रकृतस्य उपस्करणेपि न समासोक्तेः अपरांगत्वम। हाँ देखिए, समासोक्ति में भी अपरांग है ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि समासोक्ति का एक अंश जो है व्यंग्य, उसमें क्या है,
वाच्यार्थ की उपस्कारकता है, वाच्यार्थ के प्रति उपस्कारकता है, लेकिन जो वाच्य अंश है अर्थात प्रस्तुतार्थ पर आरोप होना जो समासोक्ति का अंश है, उस अंश में तो अपरत्वाभाव है, तो उसमें अपरांगता कैसे आएगी, है ना। अपर शब्द का अर्थ है वाच्यार्थ, तो वाच्यार्थ जो है वह वाच्यार्थ का अंग कैसे बन सकता है, तो उसमें अपरांगता नहीं आएगी, इसीलिए समासोक्ति भी क्या नहीं बनेगी, अपरांग नहीं बनेगी। ठीक है, तो प्रकृता प्रकृत घटितत्वाद, हाँ तो अब आप समझिए, जैसे समासोक्ति प्रकृत और अप्रकृत दोनों अर्थों को मिलाकर के बनती है, उसी प्रकार से आप जो उपमा को व्यंग्य बता रहे हो, वो उपमा भी उपमान और तन्निरूपित साधर्म्य और वाच्य जो प्रकृत जो उपमेय है, सबको मिलाकर के बनती है। ठीक है, तो व्यंग्य जो अंश है ना, सादृश्य रूप जो अंश है वह उपमेय क्या है, उपस्कारक है। ठीक है, वो तो आप मानते ही हो क्योंकि वो तो अनुभव सिद्ध है बात। करतल निर्गल इत्यादि स्थल में भी जो व्यंग्य साधर्म्य है वह वाच्यार्थ का उत्कर्ष कर रहा है, तो व्यंग्य जो सादृश्य है वो क्या कर रहा है, उपमेय का उपस्कार कर रहा है। ठीक है, लेकिन तो उस स्थिति में तो अपरांगता नहीं है, लेकिन उपमेय जो है वह उसमें तो अपरता ही नहीं आएगी, क्योंकि व्यंग्य उपमेय जो है वाच्य वह अपने ही प्रति क्या नहीं हो सकता, अपर नहीं हो सकता, स्वयं के प्रति ही अपर नहीं हो सकता। तो जैसे समासोक्ति में आपने जिस युक्ति से उपमा की अपरांगता का निषेध किया, उस युक्ति से समासोक्ति भी अपरांग नहीं बनती है। ठीक है, फिर भी तथापि समासोक्ते एवं अस्यापि प्रवेदस्य गुणीभूत व्यंग्यत्वापत्ते है। हाँ, तो जैसे समासोक्ति आपने कैसा खंडन किया समासोक्ति अलंकार का, तो मतलब जो लोग ध्वनि का भी मान रहे हैं ना, उन लोगों ने कैसे खंडन किया समासोक्ति अलंकार में, समासोक्ति अलंकार की स्थिति का यहाँ पर कि भैया समासोक्ति अलंकार में तो व्यंग्य जो अप्रकृतार्थ का व्यवहार होता है वह पूर्ण समासोक्ति अलंकार नहीं होता, इसीलिए वहां पर एक अंश जो होता है वह उसका वाच्य भी रहता है। इसीलिए समासोक्ति में आप ऐसा मान सकते हो कि व्यंग्य जो है वह वाच्य का अंग बन जाता है। ठीक है, क्योंकि वो पूर्ण अलंकार नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या हो रहा है, उपमा अलंकार रूप में ही व्यंग्य हो रहा है, इसीलिए उसमें वाच्यार्थ की उपस्कारकता नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है, समासोक्ति की तरह उपमा में भी एक अंश व्यंग्य होता है, एक अंश वाच्य रहता है। ठीक है, क्योंकि उपमा किसी एक अर्थ का नाम नहीं है, उपमा तीन अर्थों के समुदाय का नाम है। ठीक है, तो इत्थम गुणीभूत व्यंग्यत्वम एतावता करतर निर्गल इत्यादि काव्यस्य सिद्ध्यत्येव। ठीक है, जैसे समासोक्ति का स्थल आपने जिस युक्ति से उसको गुणीभूत व्यंग्य सिद्ध किया, उसी युक्ति से आपका जो उपमा अलंकार ध्वनि का स्थल है वह भी गुणीभूत व्यंग्य काव्य माना जा सकता है, ऐसा आपत्ति दे रहे हैं। अथवा अगर आप ऐसा नहीं मान रहे हो तो फिर ऐसा कीजिए, जिस युक्ति से आप उपमा अलंकार का ध्वनि काव्य तो सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि स्थिति दोनों अलंकारों में समान है, उसी स्थिति से क्या कीजिए, समासोक्ति अलंकार जहां पर होता है उसको भी ध्वनि काव्य मानिए। ठीक है, अब वस्तुतः बात यह है कि समासोक्ति अलंकार और उपमा अलंकार, इन दोनों अलंकारों में समान स्थिति होती है। एक जगह अप्रकृत अर्थ का व्यवहार जो है वो व्यंग्य होता है और उसका आरोप हम प्रस्तुत अर्थ पर करते हैं, और दूसरे में सादृश्य व्यंग्य होता है, लेकिन उपमेय वाच्य रहता है। तो दोनों में प्रायः स्थिति क्या है, समान है। तो स्थिति के समान होने के कारण या तो
जो काव्य का व्यवहार आप समासोक्ति के स्थल में कर रहे हैं उसको करतल में भी कीजिए, माने ध्वनि इस स्थल में भी कीजिए, तो दोनों को गुणीभूत व्यंग्य मान लीजिए। अथवा जो व्यवहार आप करतल निर्गल इत्यादि स्थल में कर रहे हैं उसी व्यवहार को आप समासोक्ति अलंकार में भी कीजिए, अर्थात दोनों को या तो ध्वनि मानिए, दोनों को या तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य मानिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जहां पर समासोक्ति अलंकार है उसको हम गुणीभूत व्यंग्य कहेंगे, क्योंकि वहां पर वाच्यार्थोपस्कारकत्व व्यंग्यार्थ में रहता है, और जहां पर उपमा अलंकार व्यंग्य हो रहा है, माने सादृश्य व्यंग्य हो रहा है, उसको तो हम उपमा अलंकार ध्वनि कहेंगे, उसको हम गुणीभूत व्यंग्य नहीं कहेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रकार से यहां पर अस्य इव या फिर इसके ही समान अस्य इव अर्थात उपमा अलंकार करतल निर्गल इत्यादि पद्यस्य इव समासोक्तेरपि उपमाया इव समासोक्तेरपि ध्वनि व्यपदेशत्वापत्तेः, या फिर समासोक्ति के स्थल में भी क्या मानिए, ध्वनि काव्य का व्यवहार कीजिए। उसके बाद बोलते हैं, देखिए अब ये युक्ति दे रहे हैं जो लोग ध्वनि काव्य मानते हैं, ठीक है, वो लोग युक्ति दे रहे हैं। अन्यच्च श्लेषे ही, नहीं अभी तो ये इनका ही समाधान चल रहा है, ठीक है। अन्यच्च श्लेषे ही श्लेषभित्तिकम अभेदाध्यवसानम द्वयोः अर्थयोः इति सकलालंकार अलंकारिक निबद्धम अनुभव सिद्धंच। अच्छा, अब ये दूसरा दोष और दिखा रहे हैं। ये ऐसा बोल रहे हैं पंडित राज कि करतल निर्गल इत्यादि स्थल में ये बात तो एक हो गई कि समासोक्ति अलंकार के समान या तो यहां पर भी गुणीभूत व्यंग्य मानिए या फिर उसको भी ध्वनि काव्य मानिए। इसके बाद एक और दोष दे रहे हैं कि ऐसे स्थलों में जहां पर अनेकार्थक शब्द से कोई अप्रकृत अर्थ जो है वो उपस्थित होता है और उसके साथ जो संबंध की कल्पना है, क्योंकि असंबद्धार्थ प्रत्यायकत्व रूप दोष आएगा वाक्य में, इसीलिए क्या करते हैं, अप्रस्तुत अर्थ जो उपस्थित हो रहा है ना अनेकार्थक शब्द का, उसमें उसका संबंध की कुछ योजना करते हैं, कुछ कल्पना करते हैं प्रस्तुत अर्थ के साथ। तो फिर क्या होगा, असंबद्धार्थ द्वय प्रतिपादकत्व रूप जो दोष आ रहा था वाक्य में वो नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई संबंध की कल्पना करनी होती है। तो अभी तक ये प्राचीन जो आचार्य हैं वो ऐसा मानते हैं कि अनेकार्थक शब्द के स्थल में प्रस्तुत अर्थ और अप्रस्तुत अर्थ के मध्य सादृश्य रूप एक संबंध होता है और उसके कारण वहां पर उपमा अलंकार ध्वनि हो जाती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि दूसरी बात एक और समझिए कि जहां कहीं भी अनेकार्थक शब्द का स्थल होगा वहां पर चूंकि वह श्लिष्ट शब्द है और श्लेष जहां पर होता है वहां पर अभेदाध्यवसाय होता है, ठीक है, अभेदारोप होता है, ठीक है, अर्थात प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ के मध्य में जो संबंध है वह सादृश्य न होकर के आरोपित अभेद होता है, ठीक है। तो जब आरोपित अभेद हो जाएगा तो वहां पर उपमा अलंकार ध्वनि न होकर के रूपका अलंकार ध्वनि हो जाएगी, क्योंकि सादृश्य होने पर उपमा होती है, लेकिन अभेद जब हो जाता है दो प्रस्तुत पदार्थों के मध्य तो वहां पर रूपका अलंकार होता है। ये प्रसिद्धि है काव्य शास्त्रियों की। तो ये एक और बता रहे हैं इस काव्य में कि अगर आपको ध्वनि मानना भी है तो यहाँ पर उपमा अलंकार ध्वनि मत मानिए, यहाँ पर तो रूपका अलंकार ध्वनि होगा। तो क्यों होगा तो बता रहे हैं, देखिए, श्लेषे ही, श्लेषे अर्थात यत्र एकस्मिन् शब्दे एक वृंतगत फलद्वय न्यायेन अर्थद्वयोपस्थापकत्वं भवति, जहां पर एक शब्द में है ना दो अर्थों को उपस्थित कराने का सामर्थ्य होता है, अर्थात एक ही शब्द दो अर्थों को उपस्थित कराता है। वहां पर श्लेष होता है। तो श्लेषे ही अर्थात अनेकार्थक शब्द स्थले श्लेष भित्तिकम अभेदाध्यवसानम, श्लेषः अर्थात अयम
एक शब्देन शब्दद्वयाविधानम् इति श्लेष एव भित्तिः अर्थात उपायः यस्य तत्। श्लेष है भित्ति माने उपाय जिसका, ऐसा जो अभेदारोप है ना। तो बहुत सारे इसके उदाहरण मिलेंगे आपको, विद्वन मानस हंस इत्यादि। वहां पर क्या होता है, वक्ता ऐसे शब्द का प्रयोग करता है जो अनेकार्थक होता है, और वहां पर उसका एक अर्थ होता है प्रस्तुत और दूसरा अर्थ होता है अप्रस्तुत। तो प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ के मध्य में अभेदाध्यवसाय हो जाता है ना, आरोपित अभेद हो जाता है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं, श्लेषे ही श्लेष भित्तिकम अभेदाध्यवसानम कयोः द्वयोः अर्थयोः। श्लेष मूलक, श्लेष के स्थल में क्या होता है, प्रायः ऐसा होता है कि जो दो अर्थ उपस्थित हो रहे हैं उनमें से एक प्रस्तुत और दूसरा अप्रस्तुत होता है, उन दोनों के मध्य में अभेदारोप हो जाता है। ठीक है, तो अभेदारोप होने के कारण वहां पर रूप का अलंकार होगा। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर भी वही होना चाहिए। करतल निर्गल इत्यादि स्थल में कर शब्द के जो दो अर्थ हैं, तो प्रस्तुत अर्थ है उसका हाथ और अप्रस्तुत अर्थ है उसका सुंड। तो हाथ और हाथी की सूंड, यह जो दो अर्थ हैं उन दोनों के मध्य में अभेदारोप हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं पंडित राज। सभी अलंकारिकों की ऐसी मान्यता है और यही अनुभव सिद्ध बात भी है। ठीक है, इति अखिलालंकारिक निबद्धम पुनश्च अनुभव सिद्धम भी अस्ति, ये बात अनुभव सिद्ध है। तो वहां पर क्या होता है, तत्र मूलान्वेषणे विधीयमाने एक पदार्थोपात्तत्वात् न शक्यते मूलम अन्यन निर्वक्तुम। हाँ, तो फिर वहां पर बोले अनुभव सिद्ध है, तो ये बताइए कि जहां पर अनेकार्थक शब्द के स्थल में प्रस्तुतार्थ के मध्य में अभेदारोप होता है, उस अभेदारोप का कारण क्या है वहां पर, है ना। क्योंकि कोई धर्म तो नहीं है भाई। चंद्र का अभेद यदि मुख्य साथ होता है तो वहां पर भिन्न होने पर भी अगर अभेद हो रहा है, आरोपित अभेद हो रहा है, तो वहां पर आह्लादकत्व एक धर्म है। लेकिन जो पदार्थ नितांत भिन्न है, जैसे यहाँ पर हाथ और सूंड, इनमें कोई समान धर्म नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अर्थात जो नितांत भिन्न पदार्थ हैं, चंद्र और मुख में अभेद हो रहा है तो हो, ऐसे तो वो भी भिन्न पदार्थ है, लेकिन वहां पर आरोपित अभेद हो सकता है, वास्तविक अभेद भले ही ना हो। लेकिन यहां पर करतल में कैसे होगा भैया, यहाँ पर तो कोई समान धर्म भी नहीं है सूंड और हाथ में। तो कहते हैं कि वहां पर एक मूल है, एक बीज है, उसका क्या है वहां पर उस रूपक, उस अभेदारोप का, कि एक पदोपात्तत्वम, एक पदोपात्तत्व रूप वहां पर एक धर्म मिलता है, जिस धर्म के कारण प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थों का अभेदारोप हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर समान धर्म क्या मिल गया, एक पदोपात्तत्व। जैसे माने जिस पद से उपस्थित हो रहा है हाथ, यह अर्थ उसी शब्द कर शब्द से उपस्थित हो रहा है सुंडादंड रूप अर्थ। ठीक है, तो इन दोनों अर्थों में, प्रस्तुत और अप्रस्तुत, इन दोनों अर्थों में कर इति एक पदोपात्तत्वम अस्ति। ठीक है, इन दोनों में क्या समान धर्म है, एक पदोपात्तत्व। ठीक है, तो उस एक पदोपात्तत्व के कारण ही क्या होता है, इन प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थों के मध्य अभेद संसर्ग, अभेद संबंध की कल्पना सहृदय कर लेते हैं। वो अभेद कैसा होता है, तो आरोपित अभेद होता है वो। ठीक है, इसीलिए वहां पर क्या होता है, रूपकालंकार हो जाता है। ठीक है, एक पदोपात्तः ही अनेकः अपि अर्थः अभिन्नतया एव भासते। और ये अनुभूति भी होती है कि भले दो अर्थ भिन्न है सर्वथा, ठीक है, स्वरूप से भिन्न है, लेकिन यदि उन अर्थों में एक पदोपस्थाप्यत्व रहता है, अर्थात वे दोनों ही अर्थ एक पद के द्वारा कहे जाते हैं, तो उनमें अभेद का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, भिन्न है फिर भी, है ना। वही बोल रहे हैं कि एक पदोपात्तः, एक पद के द्वारा जो उपस्थापित अर्थ होते हैं
वे अनेक होने पर भी, माने भिन्न होने पर भी अभिन्नतया एव भासते, उनका ज्ञान जो होता है वो अभेद से ही होता है, अभिन्न के रूप में ही वो भाषित होते हैं। ये प्रकृति है, ठीक है, अर्थ प्रत्ययों की। ऐसे अर्थ जो स्वरूपेण भिन्न हैं, वे भी अगर एक पदोपात्त हैं तो एक पदोपात्त होने के कारण वे सभी अर्थ उस पद के ज्ञान से अभिन्नतया प्रतीत होंगे, ठीक है। इत्थम च, इसीलिए उल्लास्य काल करवाल इत्यादौ अपि, अर्थात आपने जो शब्द शक्ति मूलक ध्वनि के उदाहरण बताए हैं और यहाँ पर जो हमने उदाहरण बताया है अभी, करतल निर्गलत इत्यादि, इन सभी स्थलों पर एक पदोपात्ततया, एक पदोपात्त होने के कारण द्वयोः अर्थयोः, अर्थात कर और क्या क्या शब्द थे, सार्वभौम, दान इत्यादि जितने भी श्लिष्ट शब्द थे, उन शब्दों में उन एक शब्द तत्त शब्दों के द्वारा दो जो प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ आपको ज्ञात हो रहे थे, उन दोनों में अर्थों में अभेदाध्यवसानस्य युक्तत्वेन, उन दोनों में अभेदाध्यवसाय के ही उचित होने के कारण अस्यैव व्यंग्यत्वम उचितम, अभेदस्यैव, है ना। तो वहां पर क्या मानिए आप, अभेद की ही व्यंग्यता मानिए। अर्थात अगर आपको, चलिए ठीक है, गुणीभूत व्यंग्य आपको नहीं भी मानना है तो वहां पर क्या मानिए, अभेदस्यैव व्यंग्यत्वम उचितम, अभेद को ही व्यंग्य मानिए। अर्थात रूपकालंकार ध्वनि तत्र मन्यताम भवता, है ना। अर्थात इनको एक तरह से ऐसा लग रहा है कि उपमालंकार ध्वनि से इनकी शत्रुता है, कि या तो आप उसको उपमालंकार ध्वनि मत कहिए, समासोक्ति वाली युक्ति से उसको गुणीभूत व्यंग्य कहिए, अथवा अगर आप उसको ध्वनि का भी मानते ही हैं तो वहां पर उपमा तो व्यंग्य नहीं होती है, वहां पर तो अभेदारूप व्यंग्य होता है, अभेदाध्यवसान व्यंग्य होता है, इसीलिए वहां पर रूपकालंकार ध्वनि है, न कि उपमालंकार ध्वनि। यही बोलते हैं कि द्वयोः अर्थयोः अभेदाध्यवसानस्य युक्तत्वेन अभेदस्यैव व्यंग्यत्वम उचितम, अभेद ही वहां पर व्यंग्य, अभेद का ही व्यंग्यता वहां पर उचित है, न उपमायाः, उपमा की व्यंग्यता उचित नहीं है। क्योंकि हमने आपको बताया सभी अलंकारिक ऐसा ही मानते हैं और अनुभव भी ऐसा ही होता है, जहां पर किसी अनेकार्थक शब्द से दो प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ का बोध होता है, वहां पर उन प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ के मध्य में जो कल्प्यमान संबंध है वो सादृश्य न होकर के अभेदाध्यवसाय होता है, अभेद होता है, आरोपित अभेद होता है। इसीलिए आरोपित अभेद होने के कारण वहां पर रूपकालंकार ध्वनि होगी, न कि उपमालंकार ध्वनि ही। इति दूषणांतरम अपि प्रतिज्ञाते अर्थे उपदर्श्यते, ठीक है। अब यहाँ पर समाधान दे रहे हैं जो ऐसा मानते हैं कि नहीं भैया उपमालंकार ध्वनि है हमारे काव्य में, तो वे ऐसा मानते हैं प्राचीनाचार्य कि श्लेषे द्वयोः अर्थयोः वाच्यत्वम एककालत्वम च। बोले भैया देखो, आपको क्या लग रहा है कि जो श्लिष्ट वाक्य हैं वही अनेकार्थक वाक्य होता है, ऐसा नहीं है। श्लेषालंकार का क्षेत्र अलग है, शब्द शक्ति मूलक ध्वनि का क्षेत्र अलग है। क्यों, तो बता रहे हैं, देखो श्लेषालंकार में क्या होता है, दोनों अर्थ वाच्य होते हैं, क्योंकि दोनों अर्थ जो होते हैं वो कवि के तात्पर्य के विषय होते हैं। इसीलिए दोनों अर्थवाच्य होने के कारण वहां पर अविदा का नियमन ही नहीं होता। तो जब अविदा का नियमन नहीं होगा तो दोनों अर्थों का ज्ञान अविदा से होगा, और अविदा से होगा तो दोनों अर्थों का ज्ञान एक ही काल में होगा, ठीक है। तो श्लेष के स्थल में जो एक शब्द से दो अर्थ का ज्ञान होता है, वहां पर तो उन दोनों ज्ञायमान अर्थों में एक कालत्व रहता है ना, माने एक ही काल में जाने गए हैं वो, और उनमें वाच्यत्व रहता है। लेकिन शब्द शक्ति मूलक ध्वनि में तो ऐसा नहीं होता है। एह तु अर्थात शब्द शक्ति मूलक ध्वनौ तु करतल निर्गलत इत्यादि स्थलेषु एकस्य वाच्यत्वम, भाई एक अर्थ यहाँ पर वाच्य होता है। जैसे करतल इत्यादि श्लोक में ही आप देखिए, कर शब्द का जो राज पक्ष में जो अर्थ है हाथ, वो
वाच्य है। उसी प्रकार से दान शब्द का जो अर्थ है दान क्रिया, है ना, स्वत्व त्याग रूप जो वस्तु में जो स्वत्व त्याग रूप क्रिया है वो क्रिया दान शब्द का अर्थ है। और सार्वभौम शब्द का अर्थ है राजा, चक्रवर्ती। तो ये सब जो अर्थ हैं ये क्या हैं, वाच्य हैं। लेकिन इनके जो दूसरे अर्थ हैं वो कौन से हैं, तो कर शब्द का सूंड, और दान शब्द का मदजल, और सार्वभौम शब्द का सार्वभौम नामक हाथी। ऐसे जो अर्थ हैं वो तो कैसे हैं, व्यंग्य हैं। तो अपरस्य व्यंग्यत्वम यौ द्वौ अर्थौ अत्र वर्तेते शब्दशक्ति मूलध्वनौ तत्र अन्यतरस्य शब्दस्य वाच्यत्वमस्ति अपरस्य शब्दस्य अर्थस्य व्यंग्यत्वम अस्ति। तो जो प्रस्तुत अर्थ होता है उसमें प्रकरणादियों के द्वारा अविधा का नियमन हो जाने के कारण वो शक्ति के द्वारा बुद्धि होता है, और जो अप्रस्तुत अर्थ होता है वहां पर अविधा तो नियमित हो गई है इसलिए उसका ज्ञान व्यंजना कराती है, तो वो व्यंग्य होता है। तो आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये भी श्लेष का स्थल है, तो यहाँ पर भी, और श्लेष जो होता है वह हमेशा रूपक को उत्पन्न करता है, तो श्लेष मूलक रूपक यहाँ पर व्यंग्य मानिए, न कि उपमा। ऐसा नहीं है, क्योंकि श्लेष का स्थल और शब्द शक्ति मूलक ध्वनि का स्थल भिन्न है, उपमालंकार ध्वनि का स्थल भिन्न है। यहाँ पर दोनों अर्थ वाच्य होते हैं श्लेष में, और शब्द शक्ति मूलक ध्वनि में एक अर्थ वाच्य होता है, दूसरा अर्थ व्यंग्य होता है। इसीलिए श्लेष में चूंकि दोनों अर्थ वाच्य हैं तो शक्ति आएगी और एक साथ दोनों अर्थों का बोध करा देगी। तो दोनों अर्थों में क्या रहती है, एक कालता रहती है, ठीक है। लेकिन शब्द शक्ति मूलक ध्वनि में ऐसा नहीं है। वहां पर क्या होता है, पहले शक्ति आई, शक्ति ने एक अर्थ का बोध कराया नियमित होने के बाद, और वो समाप्त हो गई। उसके बाद वो तो नियमित हो गई है, प्रकरणादियों के द्वारा नियंत्रित हो गई है, तो वो तो दोबारा से नहीं आएगी प्रस्तुत अर्थ का बोध कराने के लिए। तो वहां पर फिर व्यंजना आती है और अप्रस्तुत अर्थ का बोध कराती है। तो इसमें क्या क्रम होता है, पहले शक्ति आई फिर व्यंजना आएगी। तो इसीलिए दोनों अर्थों में भिन्न कालत्व रहता है। तो दो इतने बड़े भेदक हैं तो सही कि श्लेष के स्थल में दोनों अर्थों में केवल एक ही समानता है कि एक शब्द से दो अर्थों का बोध होता है। लेकिन भेद क्या है, भले ही एक शब्द से दोनों अर्थों का बोध श्लेष और शब्द शक्ति मूलक ध्वनि में होता है, लेकिन भेद ये है श्लेषालंकार जब होगा तो दोनों अर्थ वाच्य होंगे और एक काल में रहेंगे, माने एक ही काल में उनका बोध होगा। लेकिन शब्द शक्ति मूलक ध्वनि में ऐसा नहीं होता है, वहां पर एक अर्थ वाच्य होता है, दूसरा अर्थ व्यंग्य होता है, और इसीलिए दोनों में क्या है, काल का भेद रहता है, भिन्न कालता रहती है, ठीक है। इति च भिन्न कालत्वम चेति। तो इसीलिए क्या है, उपमालंकार ध्वनि का स्थल यहाँ पर हम मान सकते हैं। आप जो बता रहे हैं वैसा यहाँ पर नहीं माना जा सकता कि रूपकालंकार ध्वनि है, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं पंडित राज, एतावन्मात्रेणैव एकपदोपात्तत्व प्रयुक्तम अभेदाध्यवसानम न शक्यम त्यक्तुम। केवल आपके इतने बोल देने से कि यहाँ पर तो दोनों अर्थ वाच्य होते हैं, यहाँ पर तो एक काल में होते हैं, वहाँ पर शब्द शक्ति मूलक ध्वनि में तो दोनों अर्थ वाच्य नहीं होते, एक वाच्य होता है, एक व्यंग्य होता है, और भिन्न काल में होते हैं, तो इसीलिए भेद है। तो केवल इतने कह देने मात्र से एक पदोपात्तत्व रूप धर्म के कारण जो अभेदाध्यवसान हुआ है दोनों अर्थों का, जो अभेद संबंध का कल्पना जो ज्ञान हुआ है सहृदय को, वह नहीं छोड़ा जा सकता। अर्थात यह कोई प्रतिबंधक नहीं है, अभेदाध्यवसाय का प्रतिबंधक नहीं है। भिन्न काल में होना और व्यंग्य होना, है ना, वही बोल रहे हैं, व्यंग्यतायाः भिन्न कालत्वस्य च अभेद प्रतिपत्तौ अबाधकत्वात्। आपने जो बोला ना कि शब्द शक्ति मूलक ध्वनि में तो दोनों अर्थों में भिन्न कालत्व रहता है और अपर जो अर्थ है उसमें व्यंग्यता रहती है, तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि भैया अप्रस्तुत अर्थ में जो व्यंग्यता और भिन्न कालत्व रहता है वह प्रस्तुतार्थ के साथ उसके अभेद बोध में बाधक नहीं बनेगा। हो तो हो व्यंग्य, क्या दिक्कत है, हो तो हो भिन्न काल में,
लेकिन उसके साथ इसका अभेद हो जाएगा, अभेद प्रत्यय हो जाएगा। वही बोल रहे हैं अभेद प्रतिपत्तौ अभेद ज्ञाने अबाधकत्वम अस्ति कस्य, तो व्यंग्यताया, व्यंग्यता जो है प्रस्तुत अर्थ की जो व्यंग्यता है वह भी रोक नहीं पाएगी अभेद संबंध को, उसका जो अभेद हो रहा है प्रस्तुतार्थ के साथ, और उसकी जो भिन्न कालता है अप्रस्तुत अर्थ की वो भी उसको प्रस्तुतार्थ के साथ अभिन्न होने से रोक नहीं सकती। ठीक है, वही बताया। इसीलिए आप जो कह रहे हैं कि भिन्न काल में होना अथवा व्यंग्य होना यह उपमालंकार ध्वनि का साधक है, रूपकालंकार ध्वनि का बाधक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये ना अच्छा, हमने जो बात कही है ना अभी, उससे एक और अपसिद्धांत का खंडन हो जाता है। वो क्या है, तो उसमें ये कहते हैं, काव्य प्रकाश के कुछ टीकाकार हैं जो ऐसा मानते हैं कि रूपकालंकार का जो ज्ञान है वह उपमालंकार के अधीन होता है। ठीक है, ऐसा उनका सिद्धांत बना लिया है उन्होंने, क्योंकि कहीं पर भी अभेद जो होता है ये वास्तविक अभेद तो है नहीं, नीलो घटा की तरह, ये तो का आरोपित अभेद है ना। दो भिन्न शक्यतावच्छेदक संपन्न जो पदार्थ हैं, ऐसे दो मुखत्वावच्छिन्न मुख पदार्थ है, हाँ, चंद्रत्वावच्छिन्न चंद्र पदार्थ है, तो ये दोनों क्या हैं, भिन्न पदार्थ हैं नितांत। तो ऐसे भिन्न पदार्थों का जो अभेद होता है वो काल्पनिक होता है। ठीक है, इच्छाजन्य होता है, आरोपित होता है। तो ऐसे अभेद ज्ञान के प्रति सादृश्य रूप जो उपमा है उसकी अपेक्षा होती ही है, अर्थात कभी भी रूप का अलंकार बिना उपमा के ज्ञान के नहीं हो सकता। अर्थात अभेद बोध जो है किन्हीं दो पदार्थों में वह सादृश्य ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। ये बात भी माने साधर्म्य के ज्ञान के बिना नहीं हो सकता, ये बात भी परास्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया है कि रूपक जो होता है उसके लिए केवल एक पदोपात्तत्व होना जरूरी है दो अर्थों में। अप्रस्तुत और प्रस्तुत अर्थों में एक पदोपात्तत्व होना जरूरी है। अगर उनमें कोई और समान धर्म नहीं है तो न होवे, तो भी उनमें रूपक हो जाएगा, अभेद हो जाएगा। तो काव्य प्रकाश के टीकाकार जो मानते हैं कि रूपक के लिए कोई एक धर्म होना, समान धर्म होना आवश्यक है, अर्थात उपमा होना आवश्यक है, तो ऐसा नहीं है। तो ये बात का भी खंडन हमारे इस निरूपण से हो जाता है, वही बोलते हैं। तो काव्य प्रकाश के टीकाकार क्या बोलते हैं, उनका पहले मत का अनुवाद कर रहे हैं, फिर उसका खंडन करेंगे। ठीक है, रूपकस्य उपमा ज्ञानाधीन ज्ञानत्वेन रूपकस्य ज्ञानम उपमा ज्ञानाधीन ज्ञानम भवति, उपमा ज्ञानाधीनम भवति। ठीक है, तो रूपक में क्या रहेगी, रूपक का ज्ञान कैसा होगा, उपमा ज्ञानाधीन ज्ञान। ठीक है, तो उसमें प्रथमोपस्थिततया तस्या एव संबंधत्वं कल्प्यम। अच्छा, अब बात ये समझिए कि प्रस्तुत अर्थ और अप्रस्तुत अर्थ दो उपस्थित हुए किसी एक शब्द से, ठीक है, अनेकार्थक शब्द से। तो मैंने आपको जैसे बताया कि यदि एक शब्द में अर्थद्वयोपस्थापकता है तो समस्या नहीं है, लेकिन असंबद्धार्थ अर्थद्वयोपस्थापकता है, दो असंबद्ध अर्थों को कोई अगर अर्थ उपस्थित करा रहा है तो उसमें अप्रामाण्य का निश्चय होता है श्रोता को। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, जब किसी अनेकार्थक शब्द से दो प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ उपस्थित हो गए, तो अगर उस अप्रस्तुत अर्थ का कोई संबंध की कल्पना प्रस्तुतार्थ के साथ नहीं की गई तो उस वाक्य में अप्रामाण्य हो जाएगा। कैसे? क्योंकि उस वाक्य में असंबद्धार्थ द्वय प्रतिपादकत्व आ जाएगा, प्रत्यायकत्व आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, हम प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थों के मध्य कोई संबंध की कल्पना कर लेते हैं। तो वो संबंध, अब प्रश्न ये है क्या होना चाहिए, क्या वो अभेद होना चाहिए, क्या वो सादृश्य होना चाहिए। अगर सादृश्य होगा तो वहां पर उपमालंकार ध्वनि होगी। अगर वह संबंध प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ के मध्य जो संबंध है, अगर वह संबंध अभेद होगा, आरोपित अभेद, तो वहां पर रूपकालंकार ध्वनि होगा। ठीक है,
तो ऐसा बोलना है काव्य प्रकाश के टीकाकारों का कि रूपक जो है वह उपमा ज्ञान के अधीन है, अर्थात जब तक साधर्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक अभेद ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उपमा ही क्या होती है, पहले उपस्थित होती है, माने साधर्म जो होता है वो पहले उपस्थित होता है। इसीलिए तस्या एव संबंधत्वम कल्प्यम, इसीलिए उपमा की ही संबंधता माननी चाहिए, उसको ही मुख्य संबंध मानना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद जो है वो रूपक का ज्ञान होता है तो हो, लेकिन सभी जगहों पर जहाँ पर अभेदाध्यवसाय हो रहा है प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ के मध्य में, वहां पर उपमा की अनिवार्यता होती है, ऐसा काव्य प्रकाश के टीकाकारों ने कहा। तो इति काव्य प्रकाश टीकाकारैः उक्तम तदपि नातीव श्रद्धेयम, वह भी अधिक श्रद्धेय बात नहीं है, क्योंकि हमने भी बताया है आपको उपमा के बिना ही रूपक का माने अभेदाध्यवसाय हो सकता है, अर्थात कोई संबंध विशेष, जैसे आपने बोला कि चंद्र का अभेद जब हम मुख्य साथ करते हैं तो उनमें एक समान धर्म है आह्लादकत्व, तो उसके कारण हम अभेद मान लेते हैं, आरोपित अभेद मान लेते हैं चंद्र और मुख में। तो ऐसे कोई धर्म जब होगा तो ही वहां पर अभेद मान सकते हैं दो प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थों के मध्य में। तो किसी एक समान धर्म का होने का ही मतलब क्या है, उपमा है। ठीक है, तो एक ऐसा सिद्धांत बना दिया काव्य प्रकाश के व्याख्याकर्ताओं ने कि जहां जहां पर उपमा अलंकार रूपकालंकार होगा वहां वहां पर उसके मूल में उपमा अलंकार रहेगा ही रहेगा, अर्थात उपमालंकारं विना उपमा ज्ञानं विना रूपकस्य ज्ञानं न भवितुमर्हति इति सिद्धांतितं काव्य प्रकाश व्याख्याकर्तृभिः तत्प्रति अश्रद्धाम् अत्र पंडितराजः प्रकटयति। अस्तु, फिर बोलते हैं प्रकृतम अनुसरामः। बोले इस पे हमने बहुत बात कर ली, शब्द शक्ति मूलक ध्वनि का जो हमने पहला उदाहरण दिया इस पे बहुत सारी बात हो गई है। अब हम प्रकृत जो हमारा है वो क्या है, तो वो है संलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि के निरूपण के अंतर्गत शब्द शक्ति मूलक ध्वनि का निरूपण करना और उसमें भी अलंकार रूप जो व्यंग्य होता है उसका निरूपण करना। ठीक है, तो उसी प्रकृत का स्मरण करते हुए अब उसका अनुसरण करने की प्रतिज्ञा पंडितराज कर रहे हैं। देखिए, एवं अलंकारांतरमपि शब्द शक्ति मूल अनुरणनस्य विषयः। अभी तो हमने आपको रूपका अलंकार ध्वनि बताया, इसी प्रकार से अन्य अलंकार अर्थालंकार भी होते हैं जो शब्द शक्ति मूल संलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि के विषय बनते हैं। ठीक है, अर्थात जो भी अर्थालंकार हैं उन सब में योग्यता है इस प्रकार से ध्वनि बनने की, माने प्रधान व्यंग्य बनने की वाच्य की अपेक्षा। यथा यमुना वर्णने, तो यहाँ पर एक यमुना के वर्णन की एक पंक्ति है, उसको लेते हैं पंडितराज। ठीक है, रविकुल प्रीतिमा वहंती न रविकुल प्रीतिमा वहति। यमुना जो है उसका उत्कर्ष बताते हुए कवि लिखता है कि यह जो यमुना है वह रविकुलस्य प्रीतिम आवहंती अस्ति। वो क्या करती है, रवि माने सूर्य, उनका जो कुल है तो ये सूर्य पुत्री है, सूर्य का नया है, अर्थात सूर्यात्मजा होने के कारण उनके कुल की प्रीति माने प्रसन्नता को ये बढ़ाती है, उनके कुल की प्रसन्नता को ये लेके चलती है, अर्थात उनके कुल को प्रसन्न करती है। और नरविकुल प्रीतिमावहति, तो नर माने मनुष्य और विकुल माने वीनाम कुलम विकुलम, विकुलम वि माने पक्षी। ठीक है, यह एकार्थक शब्द है, इसका अर्थ होता है पक्षी। ठीक है, तो विकुल माने पक्षियों का कुल। तो ये यमुना जो है वह सूर्य के कुल की तो प्रीति को बढ़ाती ही है, लेकिन ऐसे सूर्य की प्रीति को बढ़ाती हुई मनुष्य और पक्षियों के जो कुल हैं उनकी भी प्रीति को आवहति बढ़ाती है। ठीक है, उसका भी ये करती है व्यवस्था। तो देखिए, और कैसी है, अवारित प्रवाह सुवारित प्रवाह न वारितः प्रवाह, अर्थात
न प्रतिबंधितः प्रवाह यस्य, अर्थात जिसके प्रवाह को रोका नहीं गया है। आजकल तो आप देखते हैं सभी नदियों के जो नैसर्गिक प्रवाह हैं उनको रोक दिया गया है प्रायः, और उनको रोक करके जो मनुष्य है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पानी, ये बिजली बनाता है और अन्य अन्य कार्य करता है, सिंचाई करता है ना। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को रोक करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे मनुष्य, इसीलिए प्राकृतिक आपदाएं भी नहीं आती थी जो आजकल आने लगी हैं ज़्यादा, बाढ़ इत्यादि। तो यमुना कैसी है? अवारित प्रवाह, जिसके प्रवाह को रोका नहीं गया है। और कैसी है? सुवारित प्रवाह, है ना। सुष्ठु वारी, शोभनम वारी, सुवारी, तदस्य संजातम इति, इतच प्रत्यय होगा तो रूप बनेगा सुवारितम। तो सुवारितः प्रवाह यस्य, अच्छे जल वाला है प्रवाह जिसका, ठीक है। स्वच्छ जल वाला है प्रवाह जिसका। अब तो यमुना जी को देखने पर ऐसा नहीं लगता है, लेकिन किसी समय में यमुना मैया बड़ी स्वच्छ हुआ करती थी, तो उसी समय के लिए बोल रहे हैं पंडित राज सुवारित प्रवाह, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपाततः देखने पर विरोध प्रतीत होता है कि रविकुल बोल रहे हैं कि रविकुल की प्रीति का वहन करती है, फिर बोल रहे हैं कि न रविकुल प्रीति में वहती, कि रविकुल की प्रीति का वहन नहीं करती है, इस प्रकार से। लेकिन पद्य का अर्थ विचार करने पर वो जो आपाततः प्रतीयमान विरोध है उसकी समाप्ति हो जाती है, ठीक है। वही लिखते हैं आगे, इह नराणाम वीनाम च कुलस्य। न रविकुल जो शब्द है ना, उसका अर्थ निषेध नहीं है कि रविकुल की प्रीति को नहीं बढ़ाती है, उसका अर्थ है नराणाम वीनाम च, है ना। कुलम, कुलस्य प्रीतिम आवहति इति प्रकृते अर्थे सिद्धे। जब ऐसा अर्थ विधा से सिद्ध हो गया तो क्या होता है? रविकुल प्रीतिम नावहति, यह द्वितीय अप्रकृत अर्थ भी वहाँ पर व्यंग्य होगा। कि ये पहले तो अविधा से ज्ञान हो गया आपको कि मनुष्य और पक्षियों के कुल की प्रीति को बढ़ाती है, अर्थात अनेकानेक मनुष्य इसमें स्नान आदि के सुख को प्राप्त करते हैं, और इसी प्रकार से क्रीड़ा पक्षी भी करते हैं इसके प्रवाह में। तो इस प्रकार से मनुष्य और पक्षियों के कुल की प्रीति को बढ़ाती है। जब इस प्रकार का प्रस्तुत अर्थ सिद्ध हो गया अविधा से, उसके बाद क्या होता है? रविकुल की प्रीति को नहीं बढ़ाती, ऐसा जो निषेध रूप अर्थ व्यक्त होता है, व्यंग्य होता है अप्रस्तुत अर्थ, और उस अर्थ के साथ विरोध जो है, विरोधालंकार, वो भी व्यंग्य हो जाता है। तो यहाँ पर वस्तुतः क्या है? विरोधालंकार ध्वनि है, ठीक है। विरोधाभास अलंकार का को व्यंग्य हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एवं अन्यत्रापि, एवं अर्थात येन विधिना अत्र अलंकारद्वये ध्वनित्वमस्माभिः साधितं तथैव अन्येषु अर्थालंकारेषु व्यज्यमानेषु सत्सु तेषां तत्तदलंकारध्वनित्वं भवन्तः विपश्चितः अन्विषन्तु, ठीक है, ऐसा बताया। अस्तु तर्हि एतावता एव अलं पाठेन। तर्हि अद्यतनपाठे उपमालंकारस्य ध्वनित्वं निरस्य तत्र रूपकालंकारध्वनित्वं पंडितराजेन साधितं, ततश्च विरोधालंकारस्यापि ध्वनित्वं भवितुमर्हति, एवं अन्येषामपि अर्थालंकाराणां ध्वनित्वं भवितुमर्हति। तदर्थम् एकस्य अलंकारस्य ध्वनित्वम् उदाहृत्य अन्येषाम् अर्थालंकाराणां ध्वनित्वम् अन्वेष्टुम् अत्र आचार्यः उपदिशति। तावता एव अलं पाठेन अद्यतनम्।